हेलो एवरीवन। इंग्लिश को एक मुकाम देना है, आपको इंग्लिश सीखना है, आप बोलना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप क्या बात करना पसंद है आपको। अगर आपको बात ही करना पसंद नहीं है या आप बोल ही नहीं पाते हैं लोगों के बीच में तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि अपने ऊपर कैसे हम काम करें ताकि हम बोल पाएँ। इंग्लिश तो खैर आप सीखेंगे, पहले टूटी फूटी बोलेंगे तो आपके दिमाग में पहली बात तो यही बैठी रहेगी। ये नहीं सोचेंगे आप कि मैं बोल नहीं पाती हूँ या बोल नहीं पाता हूँ पब्लिक में। आप ये सोचेंगे कि अगर मैंने कुछ गड़बड़ बोल दिया तो सब हंसने लगेंगे मेरे ऊपर। तो इस चीज को अगर आप हटा दें अपने माइंड से, तो ये सोचें कि कुछ अपने आप से 3 क्वेश्चन बस पूछिएगा। तो देखिए बेसिक 3 क्वेश्चन हैं आपके लिए। फिर अगर आप बोलने में हिचकिचाते हैं लोगों में, पब्लिक में या अपने दोस्तों में, तो आपको पहले ही 3 क्वेश्चंस पूछने चाहिए अपने आप से कि कब बोलना है, क्या बोलना है, और सबसे लास्ट और बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से आपको बोलना है। तो इंग्लिश को आप बहुत ही अच्छे से तभी बोल पाएंगे जब आप बोलने वाले इंसान हैं सबके सामने, तभी आप इंग्लिश को अच्छे से बोल पाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड ट्राई हाउ टू स्पीक इन पब्लिक। आप कैसे इंग्लिश में बात करें, ये बात किनारे रखकर पहले ये सोचें कि आप बोलने कैसे पब्लिक में, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते हैं, सोचते कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा। और इंग्लिश में तो आपको सीखना है, वहाँ तो आप लोग हंस सकते हैं आपके ऊपर, वो तो और ही बुरा लगेगा आपको। तो वहाँ पर आपको पहले अपने ऊपर काम करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पा रहे काम तो मैं आपको बहुत अच्छा एक सुझाव दे रहा हूँ। ये क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपको बहुत हद तक चीज़ें बता देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है व्हेन टू स्पीक। आपको कब बोलना चाहिए। हर जगह तो आप बोलना नहीं पसंद करिए। अब अगर आपको कोई चीज़ की नॉलेज है तो आप किसी के साथ बैठे हुए हैं और कोई और व्यक्ति उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात कर रहा है जिसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज है और उसने कहीं कोई गड़बड़ कह दिया, तो आप वेट नहीं करेंगे बोलने का कि इन लोग की बातें खत्म हो जाए तब मैं बोलूँगा। आप पहले ही बता देंगे कि नहीं ये बात नहीं है, ये बात सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आंसर है नॉलेज। इसका आंसर है व्हेन टू स्पीक नॉलेज। अगर आपको नॉलेज तो उस टॉपिक पे, जिस टॉपिक पे चर्चा हो रही है उस टॉपिक पे आपको आसानी रहेगी बात करने में। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट टू स्पीक। व्हाट टू स्पीक ये क्या कहना चाहता है। व्हाट टू स्पीक ये कहना चाहता है कि क्या बोलना है। अगर आप किसी कन्वर्सेशन में आ गए तो आपको क्या बोलना है। मान लीजिए कोई 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं किसी टॉपिक को लेकर जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। अब वहाँ बहुत लोग नहीं बोलना चाहते हैं, माहौल देख के बोलते हैं। अगर वो उन्हीं के माइंडसेट के लोग हैं सामने बैठे तब तो वो फटाक से बोलेंगे और ज़्यादा बोलेंगे, उनसे भी ज़्यादा बोलेंगे। बट अगर उनके माइंडसेट के लोग नहीं हैं, मान लीजिए कोई किसी को पसंद करता है, कोई किसी और पसंद करता है, मगर मेजॉरिटी वहाँ पर ऐसी है जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, तो आप वहाँ बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको लगेगा कि यहाँ बोलना एक बहस को न्योता देना है। यू विल इन्वाइट ए आर्ग्यूमेंट। अगर आर्ग्यूमेंट होगा तो उससे तो आप वैसे भी बचेंगे और उसे सबको बचना चाहिए। तो ये सेकंड क्वेश्चन वहां पर आता है व्हाट टू स्पीक। अब अगर आपको लगता है कि कन्वर्सेशन हो रही है और मैं इसका पार्ट बनना चाहता हूं, आपको ये समझना है कि आपको क्या बोलना है। और क्या बोलने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है पहली चीज कि आप ऐसी बातें बोलें जो एकदम सच हो। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन मैंने लिखा था व्हाट टू स्पीक। तो यहाँ आप अपने आप को सही कर पाएंगे जब आपको पता हो कि वो चीज़ जो आप बोल रहे हैं वो सच से वास्ता रखती हो, वो एक सच्चाई, तभी आपका महत्व वहाँ होगा। आप इस चीज़ को ध्यान ना देकर कि कोई बुरा मानेगा, कोई वो करेगा, क्योंकि आप एक पॉजिटिव बात कह रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं पॉजिटिव बात कह रहे हैं, तो वहाँ पर आपको व्हाट टू स्पीक वाले क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा कि आप सच्चाई से लग कर बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग थर्ड वाले क्वेश्चन पे आते हैं हाउ टू स्पीक। अब इसका जवाब क्या हो सकता है, आप कैसे बोलेंगे। आप अगर आपको बोलना है, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन था हाउ टू स्पीक, कैसे आप बोलेंगे। आपकी वॉल्यूम, आपकी जो आवाज़ है वो एकदम सही होनी चाहिए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज नहीं होनी चाहिए कि लगे कि ये अलग से क्यों आ रहे कन्वर्सेशन में इतना तेज बोल के। तो लोग आपकी बातों को ध्यान ना देकर आपके स्वभाव को ध्यान देने लगेंगे कि इतना तेज बोल रहे हैं।
अगर आप नॉर्मल बोलेंगे जो सिचुएशन है तो बहुत अच्छा रहेगा। और साथ में आपको इमोशन होना चाहिए, जो बात आप बोल रहे हैं वो आप सामने वाले को बात बोलने के बाद उनको ये एहसास दिला दें कि वो उस बात को अब सोचना शुरू कर दिए अपने मन में, तो वो इमोशनली हो सकता है जब आप इमोशन से कुछ बोलते हैं। और ये बातें तो आप हमेशा से जानते हैं कि जब मान लीजिए किसी का बर्थडे, तो आप कोई ऐसी बात नहीं बोलना चाहेंगे बर्थडे को विश करते हुए कि उसको बुरा लग जाए, तो वही होता है इमोशन। और इमोशनल आप तब होते हैं जब आप अपने अंदर पहले से ही सोच लेते हैं कि मैं ऐसी बात ना बोलूं कि सामने वाले को हर्ट हो जाए या उसको बुरा लग जाए। तो ये क्वेश्चंस है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इन क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे, ये जो क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चन पे अगर आप ध्यान देंगे तब आप एक्चुअली में बोलना शुरू करेंगे। और जब ये पार्ट आपका कवर हो जाएगा, इसके बाद अब आप इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे। और यकीन मानिए जब आप बोलना शुरू करेंगे और ये सब बातों को ध्यान में रखेंगे तो इंग्लिश सीखने में और बोलने में कोई भी देरी नहीं होगी आपको, बाकी आप सब सीखते चले जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ आप इसको नोट डाउन करिए और इस पे काम करिए। अगर आपको ये लगता है कि आप अकेले हैं तो ये मत सोचिएगा कि आप अकेले हैं दोबारा। अगर आपका ऐसा लग रहा है तो जो आपको लग रहा है नेगेटिव पॉइंट्स है तो उसके बारे में आप सोचना बंद कर दीजिए, पहली चीज़ करिएगा। इनको नोट डाउन करिए और आप प्रैक्टिस करना शुरू करिए बोलने की।